जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कृष्ण छठी की आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। कृष्ण छठी के दिन इस कथा को सुनने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती हैं। कृष्ण छठी के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार वृंदावन के पास एक गांव था, जहां पर भगवान कृष्ण के परम भक्त रहते थे, जिनका नाम था कुंभन दास, और उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण की एक चित्र था, जिसमें वे बांसुरी बजा रहे थे। होठों पर मंद मंद मुस्कान थी, बहुत ही मनमोहक चित्र था। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करूंगा और फिर भागवत कथा करके अपने घर लौट आऊंगा। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया हुआ है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दे और स्वयं भी ग्रहण कर ले। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली उठाई और ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे कृष्ण जी, आओ और भोग पालो। रघुनंदन एक बहुत ही भोला भाला सीधा साधा बालक था। उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि ठाकुर जी को कैसे भोग लगाया जाता है, किस तरह से भगवान भोग पाते हैं। वो तो सिर्फ ये कहता रहा कि ठाकुर जी आइए और भोग लगाओ। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा, और उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने के लिए विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन के लिए बैठ गए। जब कुंभन दास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुंभन दास को लगा कि अब रघुनंदन उनसे रोज झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है, यह जानने के लिए कुंभन दास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज़ दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ही ठाकुर जी एक बालक के वेश में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वह तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ में भी लड्डू खाने ही वाले थे, लेकिन ठाकुर जी उस समय पर वहीं पर जमकर रह गए और मूर्ति बन गए। तभी से लट्टू गोपाल जी के इस रूप की पूजा की जाने लगी। कुंभन दास के भाग में ठाकुर जी के दर्शन नहीं थे, क्योंकि ठाकुर जी को तो सरलता से पाया जा सकता है और रघुनंदन बहुत ही सरल था और नियत उसकी बिल्कुल साफ थी। उसने सच्चे मन से ठाकुर जी को पुकारा तो वो बालक के रूप में आ गए, लेकिन कुंभन दास के भाग में ठाकुर जी के दर्शन नहीं थे और ठाकुर जी उसी समय पर लट्टू गोपाल जी के रूप में परिवर्तित हो गए। तभी से लट्टू गोपाल जी की पूजा की जाने लगी। कुंभन दास ने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराया, उन्हें पीले वस्त्र चंदन लगाया और छठी के दिन उन कृष्ण जी की छठी बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। उनको भोग लगाया गया, कड़ी चावल का भोग लगाया गया, पूरे गांव में उसको वितरित किया गया और तभी से कृष्ण जी की छठी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।